भाई के ससुराल से स्वागत करने के लिए नरसी के लिए कोई नहीं है, लेकिन अब नगर अंजार के लोग नरसी को समझ गए कि नरसी है। तब नरसी जी को एक व्यक्ति ने श्रीरंग का महल दिखाया। नरसी जी वहां की तरफ रवाना हुए, पूछते जा रहे हैं, लेकिन लोग हंसी उठट्टा कर रहे हैं, उनको उल्टा सीधा गलियों में घुसा रहे हैं। नरसी जी श्रीरंग महल नहीं पहुंच पा रहे। तब श्रीरंग जी को कुछ गांव वाले, कुछ रिश्तेदार श्रीरंग जी के पास पहुंचे और श्रीरंग जी से कहा, है तो वो ब्याई, नरसी जी आई गयो, है तो वो ब्याई, स्वागत तो करनो पड़ेसी और कहीं रुकानो भी पड़सी। तब श्रीरंग जी ने एक गांव के बाहर जो उनकी पुरानी दुकान थी, कभी किसी जमाने में उस दुकान को वो उस दुकान पे बैठा करते थे, उस गद्दी पर बैठा करते थे। अब उनके पास बहुत पैसा हो गया तो उन्होंने दुकान दूसरी जगह लगा ली और वहां बड़ी दुकान में बड़ी गद्दी पर वो विराजमान थे, इसलिए उस दुकान को उन्होंने बरसों से खोला ही नहीं था, उस दुकान की तरफ जाकर उन्होंने देखा भी नहीं था। तब उन रिश्तेदारों से कहा श्रीरंग जी ने, एक काम करो, जो गांव के बाहर जो हमारी पुरानी दुकान है उस दुकान में नरसी को ठहरा दो। नरसी जी को उन रिश्तेदारों ने गांव के बाहर जो वो दुकान थी उस दुकान में ठहराया। उस दुकान का हाल, वहां पर मकड़ी के इतने जाले, इतनी गंदगी, धूल, मिट्टी, जिस दुकान की बरसों से सफाई नहीं हुई तो हम सोच सकते हैं कि उस जगह का क्या हाल होगा। न वहां सफाई थी और मकड़ी के जाले, कीड़े मकोड़े, मच्छर। जब नरसिंह जी ने प्रवेश किया तो एक बहुत छोटा सा सांप वहां से निकलकर भागा। ऐसी जगह जहां पर सांप बिच्छू सब विद्यमान है, ऐसी जगह पर नरसिंह जी को ठहरा दिया गया। न उन्हें गदेले दिए, न रजाई दी, न तकिया दिया, न कपड़े दिए, सिर्फ वहां रिश्तेदार उन्हें छोड़कर चले गए कि आपको यहीं रहना है। अब नरसिंह जी और सूर्या स्वामी सब वहां पर प्रवेश करते हैं, देखते हैं वहां का हाल। 2 घंटे बीत गए, सांझ पड़ गई, कोई रिश्तेदार पूछने को नहीं आ रहा, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, पीने को पानी नहीं। ये आज के समाज की विडंबना है, हमारे समाज की, कि हमारे समाज में अगर कोई गरीब आ जाए तो उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। तब ज्ञानदास जी ने कही, अरे नरसिंह जी, कोई पूछने ही नहीं आया है ब्याई जी के यहां से, भोजन नहीं आयो, पीवे ने पानी नहीं आयो, कोई गोपी चंदन नहीं ले आयो, कोई तिलक नहीं निकलियो, कोई पूछे नहीं है, मायरो भरने आए हैं और मायरो भरने आए हैं लेकिन कोई कदर ही नहीं है। तब नरसिंह जी ने कहा कि तुम्हारे और मेरे जैसे अगर मायरे वाले आएंगे मायरे भरने तो उनका स्वागत ऐसे ही होवे है, और हमारे समाज में आज होता भी यही है। ये आपके हर घर की कहानी बता रहा हूं कि आज हमारे किसी भी रिश्तेदार के यहां शादी हो, अगर वो सेठ है, रिश्तेदार बहुत धनी है, तो उस रिश्तेदार का लिफाफा बनता है 1001 का। सुनना बड़े ध्यान से, उस रिश्तेदार का लिफाफा बनेगा जो करोड़पति है, उसके घर में अगर बहन बेटी किसी की शादी है तो उसका रिश्तेदार का लिफाफा बनता है 1001 का। इससे कम मत बनाइयो, इज्जत की बात है, लिफाफो खुले तो इज्जत लगनी चाहिए। और यही शादी ब्याह अगर दुखी परिवार या गरीब परिवार, गरीब मित्र के घर में हो तो उसका लिफाफा बनता है 101 का, 101 का बनता। और पीछे से लुगाई की आवाज आती, अरे रहने दो, 51 ही बहुत है, क्या करोगा, क्या काम आएगा उसके,
51 ही बहुत है, कौन सी इज्जत हमें वहां बढ़ानी है, 51 ही दे दो आप तो बस। ये हमारे समाज की विडंबना है। जिसको जरूरत नहीं उसको तो हजारों रुपए हम दे रहे हैं, और जिसको जरूरत है उसको 100 रुपए भी हम देने में घबरा रहे हैं। अरे देना है तो उस गरीब रिश्तेदार की बेटी की शादी में 1000 का लिफाफा उसको दो, वो उसके काम आएगा, उसका हाथ बटेगा। लेकिन आज सब उलट पुलट हो रहा है समाज में। यही नरसी के साथ हुआ। नरसी जी को कोई पूछने वाला रिश्तेदार आज वहां नहीं है। नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कुठोर, चीचड़ माकड़ अति घना जम्मे खाए तोड़। ना जा जम न गूदड़ा ना माचा के बाण, सूरदास सियाम रे ना कोई जान पिछाण। और नरसी जी को गरीब जानकर आज इतना कठोर डेरा दिया जिसमें चीचड़ माकड़ सांप बिच्छू सब विद्यमान है। न गुदड़ा है, न रजाई है, न तकिया है, और सभी सूर्यों को रात में ठंड लगे है। ठंडी का समय, सबको ठंड लग रही, लेकिन एक चद्दर भी वहां नहीं थी। उनको ओढ़ने के लिए, उड़ाने के लिए एक चद्दर भी नहीं है। पहाड़ का पाटड़ा धूनी दे लगाए, हर जस गावे सूर्या मृदंग ताल बजाए। और अब टेम कैसे पास करे? टेम पास करने के लिए कुछ तो करे। तो नरसी जी के पास तो एक ही काम, चाहे टेम हो बेटेम हो, नरसी जी तो हमेशा भजन कीर्तन भजन गाने लग जाए बस। अब ये समाचार